हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनवीएस का पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह पेपर जो है 2014 का पेपर है। एनवीएस का 2014 का यह पेपर है। इसमें हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू मोलस्का। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू मोलस्का। इसमें से कौन सा मोलस्का से बिलोंग करता है। तो हो गया यहाँ पे क्रेफिश, जेलीफिश, कटलफिश, हैगफिश। तो क्रेफिश जो होती है यह एक आर्थ्रोपोड होता है। जेलीफिश जो होता है निडेरिया होता है। कटल फिश जो होता है यह क्या होता है, यह जो है मोलस्का होता है। और हैग फिश जो है कॉर्डेट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा मोलस्का वाला। तो यह जो है 2014 का पेपर है। अगर एनवीएस का देने से पहले हम 5-6 साल या 10 साल का पेपर कर लेते हैं तो बहुत सा आइडिया चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन और किस पार्ट से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ऐसे तो पूरे सिलेबस से ही पूछा जाता है, लेकिन कुछ पार्ट पे फोकस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रपोज द रिकैपिचुलेशन थियरी। रिकैपिचुलेशन थियरी किसने दिया था, लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डिब्रीज या हेकल ने। तो रिकैपिचुलेशन थियरी जो है हेकल ने दिया था। रिकैपिचुलेशन थियरी होती क्या है, तो इसमें होता है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी क्या होता है, ऑन्टोजेनी क्या होता है कि कोई भी जो जाइगोट होता है से लेके और उसके मतलब कि फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो बनने तक, फुली डेवलप एम्ब्रियो एम्ब्रियो बनने तक के स्टेज में यह जो है, जो इसकी फाइलोजेनी होती है, जो इवोल्यूशन होता है, वो सारे स्टेजेज ऑन्टोजेनी में रिपीट होते हैं। तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो जाइगोट से लेके जो फुल डेवलप एम्ब्रियो बनता है बीच में उस बीच में ये जो है सारे के सारी अवस्थाओं को ये पार करता है ऑन्टोजेनी में। कौन सी अवस्थाओं को, तो फाइलोजेनी में जब हम जाते हैं तो जो उद्विकास होता है, इवोल्यूशन होता है, तो उन सारी स्टेजेस को ये पार करता है। तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो ये पहली बार स्टडी किया था हेकल ने और इसे रिकैपिचुलेशन थियरी में दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ इन फूड चेन वाज फर्स्ट गिवन बाय लिंडमैन, टेंसले, इल्टन, ओडम। तो लिंडमैन ने दिया गया था 10%। कोई भी ट्रॉफिक लेवल होता है, जैसे कि प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं तो प्लांट्स से मान लीजिए प्लांट की एनर्जी 100% हो गई। तो प्लांट से जब यह फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, मान लीजिए कि रैबिट इसको खा रहा है प्लांट को, तो इस प्लांट की केवल 10% एनर्जी जो है रैबिट तक जाएगी। और अगर रैबिट को कोई मान लीजिए लायन खा लिया, लायन ने, तो यह 10% जो है रैबिट का 100% हुआ और इसका जो है 10% लायन में जाएगा। ठीक है, और यह 10% लायन का 100% हुआ। तो यह जो ला एनर्जी ट्रांसफ़र का जो ला है लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट है इन पैरामीशियम द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियाई इन सिंगल इंडिविजुअल विच टेक्स प्लेस विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोगैमी, ऑटोमिक्सिस, हेमीमिक्सिस, इंडोमिक्सिस। तो इसे साइटोगैमी कहते हैं, जिसमें कि दो पैरामीशियम नहीं मिलते हैं, एक ही पैरामीशियम के अंदर गैमेटिक फ्यूजन हो जाता है, तो इसे हम साइटोमिक्सिस कहते हैं, अरे साइटोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द कैनाल सिस्टम, किस कैनाल सिस्टम में स्पंजोसिल इज लाइंड बाय कोइनोसाइट। तो जो स्पंजोसिल होता है वो कोइनोसाइट से के द्वारा, जो इस तरह से सेल्स होती हैं, इस तरह से कोइनोसाइट्स होती हैं, ये सेल्स होती हैं। तो कोइनोसाइट्स के द्वारा कवर्ड होता है। ठीक है, एस्कोनाइड टाइप, साइकोनाइड टाइप, एस्कोनाइड टाइप,
या साइकेनॉइड टाइप या फिर यहाँ पे ल्यूकेनॉइड टाइप या साइकेनॉइड एंड ल्यूकेनॉइड टाइप। तो जो सबसे सिंपल होता है उसमें उसमें क्या होता है, सबसे सिंपल वाले में एस्कोनाइट टाइप में ऐसा होता है। तो देखिए जो स्पंजोसिल होता है इस तरह से ये स्पंज होते हैं, ठीक है। ये अस्कुलम होता है, अस्कुलम उलम होता है, और ये कोइनोसाइट सेल्स होती है इस तरह से। तो यह जो एस्कोनाइट टाइप का होता है इसमें स्पंजोसिल ये सिंपल इस तरह से होता है। और जबकि हम दूसरे में चले जाएं ल्यूकोनाइड या साइकोनाइड में, तो इसमें जो है स्पंजोसिल क्या होगा कि इस तरह से स्पंजोसिल इस तरह से रहता है, स्पंजोसिल इस तरह से ब्रांचेज होता है, ठीक है। तो स्पंजोसिल इस तरह से हो जाता है। तो एस्कोनाइट टाइप में जो स्पंजोसिल होता है ल्यूकोसेलोनिया से लाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, निमेटा, हेलमिंथेस या इकाइनोडर्मेटा। तो ये जो सेल्स होती है स्टिंगिंग सेल्स होती है, आपको पता ही है। यहाँ पे इस तरह से ये स्टिंगिंग सेल्स होती है, ये जो है स्टिंग होता है और ये स्टिंगिंग सेल होती है। और ये किस में पाई जाती है, सिलेंट्रेट्स में। सिलेंट्रेट्स में कौन सा आ जाएगा, जैसे आपका हाइड्रा आ जाता है यहाँ पे इस तरह से हाइड्रा इस तरह से हो गया, और यहाँ पे ये अटैच रहता है, ये हाइड्रा हो गया। तो हाइड्रा के जो अस्कुलम होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं। और ये जो है प्रे को कैप्चर करने में स्टिंगिंग सेल इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। यहाँ पे जो है यहाँ पे रहता है, जैसे ही प्रे आता है तो वैसे इस तरह से ये जैसे कुत्ते की बाँह होती है तो ये तुरंत से बाहर की तरफ हो जाती है। मतलब कि एक जैसे अगर हम कुर्ते की बाँह को उल्टा कर देते हैं और फिर उसको सीधा करते हैं, जैसे निकालते हैं, तो उस तरह से यह जो है एक अंदर की तरफ रहता है और इस तरह से ये बाहर आ जाता है। और प्रे पे जो है इसमें जो है पॉइजन होते हैं, निमेटोटॉक्सिन होते हैं। तो ये टॉक्सिन की वजह से प्रे जो है, प्रे को ये मारते हैं, ठीक है। और उसे अपने फूड के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो हीमोग्लोबिन का होता है कैसा होता है, हाइपरबोलिक होता है, हाइपोबोलिक, सिग्मॉइड और लीनियर। तो यह जो होता है सिग्मॉइड होता है। जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का, सॉरी, यह जो है इस तरह से सिग्मॉइड होता है। सिरोसिस इज कास्ड बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ। सिरोसिस क्या होता है कि सिरोसिस में जो है लीवर जो है खराब हो जाता है, लीवर जो है वो खराब हो जाता है सिरोसिस में। और यह क्यों होता है, ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से होता है, ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से होता है। यहाँ पे अल्कोहल ऑप्शन भी है हमारा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्कोलेमा इज मेम्ब्रेन फाउंड इन। सार्कोलेमा जो होती है मेम्ब्रेन होती है, किस में पाई जाती है, नर्व फाइबर, स्केलेटल मसल से मसल फाइबर, कार्डियक मसल या हार्ट। तो यह जो होता है स्केलेटल मसल फाइबर में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल एज। तो रेगुलर जो सीक्वेंस होता है सेल साइकिल का, तो आपको पता ही है कि इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा G1S, और हो गया ये G2, और ये जो है पूरा एम फेज हो जाता है, ये पूरा एम फेज हो जाता है। तो रेगुलर सीक्वेंस जो होता है G1S G2M होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हीमोफीलिया इज काज्ड बाय। हीमोफीलिया जो है किसकी वजह से होता है, एक्स्ट्रा ऑटोसोमल, एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम, जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम। तो यह जो होता है जीन म्यूटेशन जो है एक्स क्रोमोसोम पे होता है। और हीमोफीलिया में जो क्या होता है कि ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है,
ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है एनिमल लीडिंग एक्वेटिक लाइफ शो, मतलब एनिमल जो कि एक्वेटिक लाइफ लीड करते हैं किस तरह का एडाप्टेशन शो करते हैं, नटोरियल, वोलेंट, क्रसोरियल, फसोरियल। तो जो है हमारा यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा नटोरियल जो होता है यह जो है स्विमिंग का एडाप्टेशन होता है, स्विमिंग का। और जो है हमारा क्रसोरियल जो है होता है, क्रसोरियल वॉलेंट मतलब क्या होता है, विश, आई विश, आई विश इसका मतलब होता है। तो ये तो होगा नहीं, यह जो है स्विमिंग का एडाप्टेशन होता है, स्विमिंग एडाप्टेशन होता है। कर्सोरियल जो होता है यह जो है रनिंग का होता है, रनिंग का एडाप्टेशन होता है। फसोरियल जो होता है यह बरो मतलब बिल खुद के उसमें रहने का, बरोइंग का एडाप्टेशन होता है। यहाँ पे हो जाएगा बोरोइंग का एडाप्टेशन होता है। तो ये हो गया हमारा कि यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नटोरियल। The hormone that promote reabsorption of water from glomerulus filtrate is, तो किडनी जो होती है उसमें जो है कि नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो बनता है, ठीक है। तो वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, वैसोप्रेसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन या कैल्सिटोनिन। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वैसोप्रेसिन, एडीएच भी कहते हैं इसको, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर जो है किस में टेक्स प्लेस होता है, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यह जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा द सिफिलिस ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज काज्ड बाय, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है किसके द्वारा काज होती है, लेप्टोस्पायरा या पेस्ट्यूरेला या फिर ट्रिपोनीमा के द्वारा। डीएनए सिंथेसिस अक्कर इन G1 फेज, G2 फेज, M फेज, S फेज। तो S फेज में होता है डीएनए सिंथेसिस। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा कैंसर ऑफ स्टमक, लीवर एंड लंग इज नोन एज, ठीक है। स्टमक जो कैंसर होता है यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। सरकोमा जो है बोन के कैंसर को कहते हैं, बोन कैंसर। जो बोन है या कनेक्टिव टिश्यू हैं या फिर जो दो बोन्स जहाँ पे अटैच होती है इसके ऊपर जो कवरिंग होती है इसमें जो कैंसर हो जाता है इसे हम सार्कोमा कहते हैं। कार्सिनोमा जो होते हैं हमारे जितने भी एपिथेलियल टिश्यू के जो कैंसर होते हैं जो कि लाइन करते हैं जैसे कि स्टमक को, लिवर को, लंग को, तो उसे हम कार्सिनोमा कहते हैं। स्टमक के कैंसर को या फिर लिवर और लंग सब आ जाएंगे। ल्यूकीमिया जो होता है ब्लड कैंसर को कहते हैं। सर माइलोमा जो होता है यह भी, माइलोमा जो होता है यह किसके कैंसर को कहते हैं, माइलोमा जो है यह जो है ल्यूकीमिया तो ब्लड कैंसर को होता है, यह भी ब्लड में ल्यूकीमिया जो होता है वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड होता है एक, ठीक है। वाइट ब्लड सेल से एक रिलेटेड होता है और एक जो है हमारा यहाँ पे ल्यूकीमिया में जो है वाइट ब्लड सेल्स की कमी होती है। माइलोमा जो होता है यह भी ब्लड का ही कैंसर होता है, मे बी देख।
हाँ, माइलोमा जो है, माइलोमा किसका कैंसर है? ब्लड में जो ब्लड जो बनाने की जो सेल्स होती हैं उनका कैंसर होता है, जैसे कि बोन मैरो हो गया। बोन मैरो जहाँ से सेल्स बनती हैं उस टिश्यू में अगर कैंसर होता है तो उसे हम माइलोमा कहते हैं। और अगर कैंसर जो है जो बोन जो मतलब कि जो ब्लड सेल्स बनती हैं जिसमें, उसके कैंसर को हम जो है माइलोमा कहते हैं। ल्यूकीमिया जो है वाइट ब्लड सेल्स की जब कैंसर हो जाता है, वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा कार्सिनोमा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देयर आर only 20 amino acids. Only this system of coding can be effective for the innumerable protein present inside the body. तो हमारी बॉडी में जितने प्रोटीन प्रेजेंट हैं जो कि अनगिनत हैं, ठीक है, इन्यूमरेबल हैं, तो उसके लिए ये 20 एमिनो एसिड ही कोड करते हैं। तो यह कैसे संभव हो पाता है? तो इसके लिए आपको पता है कोडान सिस्टम है, और ये कोडान सिस्टम कैसा होता है? डबल कोडान सिस्टम, ट्रिपल कोडान सिस्टम, बोथ सिंगल एंड डबल कोडान सिस्टम, सिंगल कोडान सिस्टम। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ट्रिपल कोडान सिस्टम जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकस्पिड जो वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व इन ए हार्ट ऑफ द यूथेरियन इज प्रेजेंट बिटवीन। तो यह कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है लेफ्ट एरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट आरिकल, राइट आरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो है राइट आरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में यह प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग काज इज कॉल्ड द एज ऑफ फिशेज। एज ऑफ फिशेज किसे कहते हैं? डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, जुरेसिक, प्लेस्टोसिन। तो देखिए जुरेसिक जो होता है हमारा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। जुरेसिक जो होता है एज ऑफ डायनासोर्स होता है। डायनासोर्स होता है, एज ऑफ एम्फीबियन होता है। यन होता है, और डिमोनियन जो होता है एज ऑफ यह जो है फिशेज है। और ये दोनों जो है प्लियोसिन के हैं। जो एरा होता है प्लियोसिन एरा के हैं, और यह जो है प्लियोसिन का है से प्लियोसिन मियोसिन मीजोजोइक एरा होता है। पेलियोजोइक एरा भी इसे कहते हैं, और यह जो है हमारा मीजोजोइक एरा होता है। जुरासिक का जो एरा होता है मेजोजोइक होता है, और पेलियोजोइक एरा में ये होते हैं डिवोनियन और कार्बोनिफेरस। फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गी इन हैविंग। फंजाई जो है एल्गी से किस में डिफर करता है? क्लोरोफिल, स्टार्च एज रिजर्व फूड, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज। तो यह जो है हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है फंगाई के जो सेल वॉल होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं, सेलुलोज उसमें बहुत कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट है इंडाइकट स्टेम जाइलम एज, पॉलीआर्क, इंडार्क, एक्जार्क, मेजार्क। तो डाइकट स्टेम में जो जाइलम होता है वो पॉलीआर्क होते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी फॉर द एसेंट ऑफ सैप इज। एसेंट ऑफ सैप के लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी जो है वो है कोहेसन टेंशन थियरी। कोहेसन टेंशन थियरी जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल है। 24 का हो गया हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लासेंटा? IgA, IgD, IgG, IgM। तो IgG हो जाएगा यहाँ पे, ये क्रॉस
प्लासेंटा को क्रॉस करता है। नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वो होती है इमोर्टलाइजेशन ऑफ माइलोमा सेल्स, इमोर्टलाइजेशन ऑफ लिम्फोसाइट, फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल्स एंड बी सेल्स। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल्स एंड बी सेल्स, यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन। डार्क रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो कहाँ पे होता है, मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा लेमिली, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आउटसाइड द लेमिली। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आउटसाइड द लेमिली, यहाँ पे जो है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है। स्ट्रोमा जो होता है ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, लेमिली में नहीं होता है, ठीक है, डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वर्ड कंप्राइजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर। तो जैसे कि नाम है हमारा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा जो है हमारा जीनस हो गया और यह जो है स्पीसीज हो गया, यह जीनस हो गया और यह स्पीसीज हो गया। तो बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर होता है यह जो है जीनस और स्पीसीज जो है पे होता है। बर्ड डिफर फ्रॉम बैट इन एब्सेंस ऑफ, बर्ड जो है डिफर करती है बैट से इन एब्सेंस ऑफ होमोथर्मी, फोर चैम्बर्ड हार्ट, ट्रैकिया, डायफ्राम। तो जो डायफ्राम होता है यह जो है मैमल का करेक्टर होता है, बाकी सब तो मैच करते हैं, लेकिन जो है डिफरेंस किस में होता है, डायफ्राम में। तो डायफ्राम जो होता है यह जो है डिफ़र करता है, ठीक है, बर्ड्स से और मैमल से, क्योंकि मैमल का करेक्टरिस्टिक है डायफ्राम का होना, मैमल्स का करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल जोन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफिशियंसी। आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज माइक्रोस्कोपिक एंड रिप्रेजेंटेड बाय। Female gametophyte of angiosperms is microscopic and represented by। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ओव्यूल, न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल या एम्ब्रियोसैक। तो यह जो है एम्ब्रियोसैक के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है
जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म्स का इस माइक्रोस्कोपिक, यह माइक्रोस्कोपिक होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय एम्ब्रियो सैक। तो यह जो है आँख से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, बहुत छोटे इनके स्ट्रक्चर होते हैं। तो यह जो है हमारा ओव्यूल होता है, ठीक है, जो कि ओवरी में होता है गाइनोसियम के। कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट, कार्पस ल्यूटियम जो है क्या सिक्रीट करता है, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH। तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर, जो न्यूट्रिटिव सेल्स होती है जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में पाई जाती है वो होती है लिडिक सेल, सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनियल सेल या क्रोमैफेन सेल्स। तो इसे हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। जो न्यूट्रिटिव सेल्स होती है जो कि मिलती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, यह जो है सर्टोली सेल्स होती है। नेक्स्ट है विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से क्या रिलीज होता है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम, ओगोनियम। सेकेंडरी oocyte जो है विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेन, जो मैमेलियन स्पर्म होता है उसका मिडिल पीस में क्या होता है, 34 का हम देख रहे हैं, न्यूक्लियस होता है, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया या वैक्यूल। तो जो मिडिल पीस होता है, ठीक है, उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रासेप्टिव ओरल पिल हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय, जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वो बर्थ कंट्रोल में पिल्स होते हैं, हेल्प इन बर्थ कंट्रोल, किसके द्वारा बर्थ कंट्रोल में हेल्प करते हैं, वो जो है प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, किलिंग ओवा, किलिंग स्पर्म, फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो यह जो है हेल्प करते हैं प्रिवेंटिंग ओवुलेशन में, ठीक है। जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ओवुलेशन को नहीं होने देते हैं। माल्टोज इज एन ओलिगोसेक्राइड, माल्टोज जो होता है एक ओलिगोसेक्राइड होता है जो कि मेडअप ऑफ होता है 2 मोनोसेक्राइड विच आर। तो माल्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो है यह माल्टोज बनाता है। फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज नहीं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं, टोज बनाते हैं। फ्रुक्टोज को जो है फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फ्रूट शुगर गर भी कहते हैं, ठीक है। तो माल्टोज जो होता है कि एक ओलिगोसेक्राइड होता है और इसकी जो यूनिट होती है ग्लूकोज और ग्लूकोज होती है। लैक्टोज जो है मिल्क शुगर होता है जो कि ग्लूकोज और मिल्क शुगर होता है। कियाज्मा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग, कियाज्मा जो है कब दिखते हैं, लेप्टोटीन, पैकिटीन, जाइगिटीन या डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में जो है कि कियाज्मा दिखते हैं, कियाज्मा जो है कब दिखते हैं, तो डिप्लोटीन में दिखते हैं। द सब्सटेंस यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, वो सब्सटेंस जो कि टिश्यू कल्चर में यूज होता है, मीडियम फॉर इंट्रोडक्शन फॉर द इंडक्शन ऑफ सूट इन कैलस इज, जो सब्सटेंस यूज होता है इन टिश्यू कल्चर में वो कौन सा सब्सटेंस यूज होता है इन द टिश्यू कल्चर मीडियम फॉर इंडक्शन ऑफ सूट इन कैलस। जो भी टिश्यू कल्चर होते हैं तो उसमें सूट और रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इंडक्शन ऑफ सूट इन कैलस इज,
तो जो है किससे बनते हैं रूट और सूट जो है इन कैलस किसके मदद से बनते हैं, एवीए, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एस्टिक एसिड या काइनेटिन। आइए को इंडोल एस्टिक एसिड कहते हैं, जिब्रेलिक एसिड, एवीए एब्सिसिक एसिड हो गया, ये काइनेटिन हो गया। तो जितना भी रूट वाला होता है ना, यहाँ पे जो है अगर हम सिंपली बात करें तो जितना भी डेवलपमेंट ऊपर का जो होता है सूट का, उसमें जो है इंडोल एस्टिक एसिड ऑक्जीन का ज़्यादा रोल होता है, जबकि इसमें जो है जिब्रेलिन का रोल होता है। लेकिन यहाँ पे काइनेटिन का रोल होता है, ठीक है। जो यहाँ पे टिश्यू कल्चर की बात हो रही है, तो इस मीडियम में फॉर द इंडक्शन ऑफ सूट इन कैलस इज बाय द काइनेटिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, जो मोस्ट ऑर्गेनिज्म दैट represent polluted water is E. coli, S. टाइफी, सी विब्रियो या इंटेमो, कॉलेरा विब्रियो, ठीक है। कॉलेरा जो होता है इससे होता है, टाइफाइड सल्मोनेला, टाइफी से होता है, एस्चेरिचिया कोलाई जो होता है। इंडिकेटर रिप्रेजेंट पॉल्यूटेड वाटर में सबसे ज़्यादा क्या होंगे, एस्चेरिचिया कोलाई होंगे, ठीक है। उसी से यह रिप्रेजेंट होता है। HIV हैज़ प्रोटीन कोट एंड ए जेनेटिक मटेरियल विच इज़, जो HIV होता है, HIV इसमें इम्यून वायरस जो होता है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो इसका जो प्रोटीन कोट होता है एंड ए जेनेटिक मटेरियल, इसमें एक जेनेटिक मटेरियल भी होता है विच इज, तो यहाँ पे जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो यहाँ पे हमारा जो है हो जाएगा, यहाँ पे जो इसकी विशेषता होती है कि यह जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, तो आपको पता है इस तरह से प्रोटीन कोट होता है और इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, यह सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एसोसिएशन जो होता है एल्गी और फंगाई का लाइकेन में, यह किस तरह का एसोसिएशन होता है। यह होता है पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, एमेंसलिज्म, प्रीडेशन। तो यह जो होता है किस तरह का होता है, म्यूचुअलिज्म, इसको हम सिम्बियोसिस भी कहते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जाइमोजन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में जाइमोजन सेल्स होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या पेप्सिनोजन। तो जो जाइमोजन सेल्स होती है वो पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करती है, जो कि HCl की मदद से क्या होता है, पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। यह जो है एक्टिव फॉर्म है, यह इनएक्टिव फॉर्म है। द गैस दैट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन, CO2 या CH4 का। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा CO2 जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो कहाँ पे काम करता है, स्मॉलर पॉपुलेशन, लार्जर पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन या आइसलैंड पॉपुलेशन। तो यह जो है स्मॉलर पॉपुलेशन में काम करता है जेनेटिक ड्रिफ्ट।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, ठीक है, वह किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? स्ट्रासबर्गर, महेश्वरी, जेसी बोस या नमस्चिन? तो यह जो है नमस्चिन के द्वारा। इन जेरार्क प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट विथ। जो जेरार्क होते हैं उनमें प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? लाइकेन, हर्ब, ट्री, एनिमल? तो यह जो है लाइकेन से स्टार्ट होता है। 48 का हो गया ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज विच। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज विच टाइप ऑफ डोमिनेंस। जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस होता है वो किस तरह का डोमिनेंस की वजह से होता है? तो हो गया या कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इरेगुलर डोमिनेंस। ठीक है, तो यह जो होता है कोडोमिनेंस की वजह से होता है। द थ्री डायमेंशनल टर्शियरी एल शेप्ड फॉर्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। यह जो है टीआरएनए का कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वाज नॉट यूज्ड बाय स्टेनले एंड मिलर इन दियर एक्सपेरिमेंट। स्टेनले और मिलर ने जो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने अमोनिया हाइड्रोजन और मीथेन लिया था 2:1:2 के प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे क्या जो है नहीं यूज किया था? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक कम्युनिटी वुड हैव ट्रीज। किस तरह के बायोटिक कम्युनिटी में ट्री होते हैं? टुंड्रा, टाइगा, श्रब लैंड या इंटरटाइडल जोन? तो यह जो है टाइगा में जो है क्या होते हैं? टाइगा में जो होते हैं कि ट्रीज भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया टाइगा में टुंड्रा, टाइगा में श्रब लैंड, इंटरटाइडल जोन। तो यहाँ पे टाइगा में जो है ट्री भी होते हैं। Eggs having yolk in their center and cytoplasm in the peripheral layer are called। ऐसे ये जिनमें कि योग होता है इन दियर सेंटर, उनके सेंटर में होता है योग इन दियर सेंटर एंड साइटोप्लाज्म इन द पेरिफेरल लेयर में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो इस तरह के एक को क्या कहेंगे? आइसोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल या टीलोलेसिथल? तो इसको हम लोग सेंट्रोलेसिथल कहेंगे। सेंट्रोलेसिथल एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोसिस इन प्लांट अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस हो जाता है किसकी कमी से? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक, कैल्शियम, क्लोरीन या बोरॉन। तो जिंक की कमी से क्लोरोसिस होता है, मीन्स कि उनकी ग्रीनरी जाने लगती है। व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कितना होता है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनके जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होते हैं लेस देन 1 होते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स फिफ्थ इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, F0 F1 ATP सिंथेज या फिर सक्सिनेट यूबिक्विनोन रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा F0 F1 ATP सिंथेज, यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज इन कंटिन्यूएशन विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमारा लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीसोम। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। नेक्स्ट है ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है कब बनते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर या रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो रेप्लिकेशन के समय ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है फॉर्म होते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन C3 साइकिल इज। C3 साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वह कौन सा होता है? तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड, डाईहाइड्रोएसीटोन 3 फास्फेट या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो यहाँ पे जो होता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है C3 साइकिल में बनता है फर्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व ए चेंज इन। कैपेसिटेशन जो होता है ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व ए चेंज इन, तो यह जो है किसका चेंज इन्वॉल्व करता है? स्पर्म साइज, एक्रोसोम मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल अलाइनमेंट या न्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा एक्रोसोम मेम्ब्रेन। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व ए चेंज इन एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द कवरिंग ऑफ। ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसकी कवरिंग होती है? स्प्लीन की, हार्ट की या फिर टेस्टिस या फिर लंग की। तो यह जो होती है कवरिंग होती है टेस्टिस की। टेस्टिस की जो कवरिंग होती है इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नेक्स्ट है द एलुरॉन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन। जो एलुरॉन लेयर होता है इन मेज ग्रेन इज स्पेशली वो किस में रिच होता है? तो वो स्टार्च, ऑक्सीजन, लिपिड या प्रोटीन। तो प्रोटीन रिच होता है। द इसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर। फ्लावर के जो इसेंशियल पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड्रोसियम, कोरोला गाइनोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। यह जो होते हैं इसेंशियल पार्ट होते हैं फ्लावर के। नेक्स्ट जो हमारा हो गया क्वेश्चन, ब्लड विल लूज मैक्सिमम ऑक्सीजन व्हेन पास थ्रू। ब्लड जो है कब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लूज करता है? एल्वियोलर कैपिलरी, टिश्यू कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन। तो टिश्यू कैपिलरीज के थ्रू जब ब्लड पास होता है तो सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस करता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर। जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सिस्टीन, मिथियोनिन या सिस्टीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डीएनए इज नॉट फाउंड इन। डीएनए जो है किस में नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स आर नॉट करेक्टराइज्ड बाय। ब्रायोफाइट्स जो है किसके द्वारा करेक्टराइज नहीं होते हैं? तो वैस्कुलर टिश्यू के द्वारा करेक्टराइज नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन। जो फ्लोएम होते हैं जिम्नोस्पर्म के वो डिफर करते हैं, डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन। वो किसके एंजियोस्पर्म से कैसे डिफर करते हैं? हैविंग फ्लोएम फाइबर, हैविंग फ्लोएम पेरेन्काइमा, हैविंग नो कंपेनियन सेल्स। हैविंग नो कंपेनियन सेल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हैविंग नो कंपेनियन सेल्स। द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन स्पाइरोगाइरा इज। जो शेप होता है क्लोरोप्लास्ट का स्पाइरोगाइरा में वो किस तरह का होता है? तो वह जो होता है गर्डल शेप, कप शेप, पेराइटल बैंड शेप, स्पाइरल शेप्ड। तो जो होता है यह जो होता है स्पाइरल शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल आर फाउंड इन। तो ये किस में पाया जाता है? ओनली T सेल, ओनली B सेल, RBC, जो ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ द बॉडी। जो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में उन सब में पाए जाते हैं। MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स आर जो हैं वो किस में पाए जाते हैं? ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ द बॉडी इसमें ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट जीन थेरेपी यूज्ड सेल अल्टर आउटसाइड द रेसिपिएंट बॉडी एंड इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं? इन सिटू, इन विवो, एक्स विवो या वी वैक्सीन। तो एक्स विवो कहते हैं। नेक्स्ट है एनुअल रिंग्स इन ए ट्री सिग्निफाई द एज ऑफ द ट्री। वाट
व्हाट दीज एनुअल रिंग्स आर मेड ऑफ। ये एनुअल रिंग्स जो है किसके बने होते हैं, ग्रोइंग सेकेंडरी जाइलम, ग्रोइंग सेकेंडरी जाइलम जो होता है उसके ही ये एनुअल रिंग्स बने होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइएजेज। ठीक है, लाइएजेज का एग्जाम्पल कौन सा है, एल्डोलेज है, फास्फो हेक्सो आइसोमरेज है, या 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो यह जो है एल्डोलेज का है। व्हाट टाइप ऑफ एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सेल्स। तो एपिडर्मिस जो कंपोज ऑफ फ्लैट सेल्स की, तो ये होती है सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस या क्यूबॉइडल, तो स्क्वेमस की होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एक्टिन। एक्टिन जो है वो क्या होता है, एक्टिन मायोफिलामेंट, मायोसिन, मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल, तो मायोफिलामेंट होता है। द एसेंशियल आयन फॉर मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन के लिए जो एसेंशियल आयन है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। कौन सी डिजीज जो है वायरस से काज होती है और मॉस्किटो उसको ट्रांसमिट करता है, तो ये हो गया येलो फीवर, सॉरी, तो हो गया ये हमारा हो गया येलो फीवर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे वही येलो फीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर वन कैन एक्सपायर आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेशन इज नोन एज। तो हो जाएगा यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी उसे कहते हैं। वेगस नर्व इज नंबर, किस नंबर की है, को पता है, जो क्रेनियल नर्व्स होती है 12 पेयर होती हैं, और यहाँ पे 10th नंबर है। वेगस नर्व जो होती है 10th नंबर की नर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन वाज सिंथेसाइज्ड बाय। किसके द्वारा फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज किया गया, नीरेनबर्ग, मेंडल, मॉर्गन या खुराना। तो यह जो है खुराना के द्वारा, हरगोबिंद खुराना के द्वारा बनाया गया था। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लाज्मिड कोडॉन, प्लास्टिड या सीसर। तो यहाँ पे जो है प्लाज्मिड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो थे हमारे नवोदय विद्यालय समिति पीजीटी जीटी 2014 का बायोलॉजी के पेपर है। इसमें जो है कितने 80 क्वेश्चन आते थे, तो ये मैंने आपको सॉल्व कराया, ये आपको ज़रूर से बहुत मदद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।